Morning students. Now our today's topic is how to find a quadratic polynomial if sum of zeros and product of zeros are given. अभी आप जानते हैं कि ये जो quadratic polynomial है इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c. तो हमें इस फॉर्म पे quadratic polynomial निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 2. अभी हमें पता है कि ज़ीरोज़ को हमने ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा एंड बीटा का यूज़ किया है, तो इसका मतलब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -3, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 2. हमें सिर्फ इतने ही इन्फॉर्मेशन पता है और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म में होगा. तो नेचुरली हमें अगर a पता चलता है, a, b एंड c, अगर हम ये निकाल सकते हैं तो हम आराम से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं. ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a. ओके, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, सो -3 इज़ इक्वल टू -b/a. नेगेटिव कैंसिल हो गया है, सो ये रह गया है 3 इज़ इक्वल टू b/a एंड 3 कैन बी रिटर्न एज 3/1 इज़ इक्वल टू b/a. बस यहाँ तक रुक जाना. अभी सेकंड कंडीशन अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इज़ इक्वल टू c/a एंड 2 कैन बी रिटर्न एज 2/1 इज़ इक्वल टू c/a. अभी इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो. कैन यू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c? अभी यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में इधर a है, यहाँ पर भी 1 है, बीच में इक्वल है, इसका मतलब a इज़ इक्वल टू 1 हो सकता है. इधर भी देखिए, डिनोमिनेटर में a है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है और बीच में इक्वल साइन है. ये दोनों भी इक्वेशन में a की वैल्यू 1 नज़र आई है, इसलिए हम a की वैल्यू 1 लेंगे. अभी ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जिसमें ये यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाए. तो ऐसे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ हो सकता है यहाँ 3 आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे. तो फिलहाल तो यहाँ पे आए 1. तो इस तरह से हमने वैल्यूज फिक्स कर दी है. सो a इज़ इक्वल टू 1. सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ b? b न्यूमरेटर में है, तो b इज़ इक्वल टू 3 एंड c इज़ इक्वल टू 2. c इज़ इक्वल टू 2. बस नाउ वी कैन राइट the required quadratic polynomial. Put values of a, b, c in this polynomial. So ये हो जाएगा 1x² प्लस 3x प्लस 2. तो जनरली हम यहाँ 1 नहीं लिखते, तो इस तरह से ये हो गया है our required quadratic polynomial. तो ऐसे quadratic polynomial ये एक ही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे इन जनरल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इतने होते हैं जनरल. ओके, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताऊंगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. कौन सी कंडीशन? अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 2. बाद में फिर आपको पता चलेगा कि यह मैंने क्यों लिखा है. ओके, अभी देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 6x प्लस 4. ठीक है, अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुझे 0 निकालने हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए 0. तो इक्वल टू 0 लिखेंगे. एक्चुअली आपका एग्जाम्पल यहाँ पर एंड हो गया है, लेकिन मुझे आपको ये दिखाना है कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा. एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो सकता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कि 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, कि 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. तो ये हमें देखना है. तो मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी इसके हम सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे. तो ये ज़ीरोज़ आपको पता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड. तो ये 2x² प्लस 4x
प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन होता है तो x प्लस 2, और इधर से 2 कॉमन निकलता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आए हैं 2 फैक्टर्स x प्लस 2 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आ गया x इज इक्वल टू -2 और यहाँ आया 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से ये ज़ीरोज़ हो गए और ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा नाम दिया था और ये दूसरा ज़ीरो उसको हमने बीटा नाम दिया था। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाल दिए। अभी हमारा पर्पस क्या है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है? देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, -3 आती है क्या? देखिए ये अल्फ़ा है -2, यहाँ लिखती हूँ मैं, ये है अल्फ़ा और प्लस ये है बीटा, इसकी वैल्यू आ गई -3। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 आती है क्या? ये देख लो। सो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है -2 इंटू -1 और ये भी आ गया 2। यानी ये सब कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये मैंने आपको एक करके दिया है। एक्चुअली पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये दोनों भी एक जैसे ही है। कैसे एक जैसे ही है? इसमें से देखिए 2 को कॉमन निकालिए तो ये बन जाता है x² प्लस 3x प्लस 2। ये देखिए k, यहाँ पे k की वैल्यू आई है 2। अभी आप तीसरा लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 9x प्लस 6, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3 इन ब्रैकेट x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए ये यहाँ पे k की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ऐसा एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, इसलिए हम यहाँ पे k लिखते हैं। ओके, ठीक है।